Good evening, children. So, we were doing the revision of the chapter Getting to Know Plants. And in the last class, we revised different types of plants. The plants can be categorized into 5 types, है ना? तो 5 तरह के प्लांट्स के बारे में हमने देखा। कौन कौन से हैं बच्चे, कौन कौन से पौधे हैं वो बताइए। यस, सम आर कॉल्ड, वेरी गुड, बताइए। हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो उनके फीचर्स के बारे में आपने पढ़ा, क्या क्या फीचर्स है, सब देख लिया हम लोगों ने। ओके, देन वी ब्रीफली डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया था पिछली क्लास में आपको। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा एक प्लांट के, बताइए। वेरी गुड, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो ये सभी जो है प्लांट के पार्ट्स होते हैं, है ना। एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट हैज इट्स ओन पेक्यूलियरिटी एंड इट्स ओन फीचर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेम। हम क्या करने वाले हैं आज? हम स्टेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि स्टेम के फीचर्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये सभी आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ओके बेटा, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेम, अब बेटा स्टेम क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है एक प्लांट में, बता सकते हो आप लोग? यस, वेरी गुड। क्या करता है स्टेम? इट होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट, है ना, अपराइट। क्या करता है एक ट्री, एक जो प्लांट होता है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एक प्लांट है ये इसका स्टेम होता है ना। तो जो स्टेम होता है वो क्या करता है बताइए आप लोग? हाँ, उस एक प्लांट को सीधे खड़े होने में सहायता देता है ना, सीधे खड़े होने में सहायता करता है। तो हम इसी स्टेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला फंक्शन क्या बताया मैंने आपको स्टेम का, क्या बताया हमने? यस, द स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट और अपराइट, ठीक है। तो हम लिखे यहां पर पहला पॉइंट, यस, होल्ड्स, तो स्टेम होल्ड्स the plant erect और upright, ठीक है, erect और upright, ठीक है। अब बच्चे स्टेम में आप देख सकते हो, स्टेम में स्टेम किस किस को होल्ड करता है, कौन कौन से पार्ट्स को होल्ड करता है, बता सकते हो आप लोग? बताइए मुझे, कौन कौन से प्लांट पार्ट्स को वो होल्ड करता है या सपोर्ट देता है, बताइए बच्चे। वेरी गुड, जो स्टेम है वो उसमें क्या क्या होते हैं? इट बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को सपोर्ट करता है, उनको क्या करता है बच्चे? उनको बेयर करता है अपने ऊपर, उनका पूरा भार लेता है स्टेम, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट यहाँ पर? क्या लिखे हम लोग? ये स्टेम बेस लीव्स, लीव्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो जो फ्रूट्स है, लीव्स है और फ्लावर्स है, उन सबका भार कौन लेता है बच्चे? स्टेम ही लेता है ना। स्टेम जो होता है वो एक प्लांट का एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रेंथ पार्ट होता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना। तो हम कहेंगे द स्टेम बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम, हम क्या बोलते हैं बेटा? जो स्टेम होती है, यू ऑल नो दैट द रूट्स दे एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। हमें पता है जो रूट्स होती है प्लांट की, है ना, जो रूट्स होती है वो क्या करते हैं? रूट्स जो है मिट्टी के अंदर से, सॉइल के अंदर से क्या करती है? यस, द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये जो वाटर और मिनरल्स होता है, ये पूरे जो प्लांट पार्ट है वहां तक पहुंचाना होता है ना। तो उसमें
कौन सहायक होता है? कौन आता है उसमें जो इसको कंडक्ट करने में सहायता कौन करता है बेटा? ये स्टेम करता है ना? तो स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्पेशल ट्यूब्स. दे हैव सम स्पेशल ट्यूब्स. आपको पता है उस स्पेशल ट्यूब्स के नाम क्या है? क्या बताया बेटा आपको? यस, उसको हम जाइलम बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग लिखे अगला पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं यहां पर. मेरे सारे बच्चे जो है ये जो पॉइंट्स है वो नोट करके रखिएगा. ओके, तो एग्जाम के टाइम पर आप जल्दी जल्दी से इन पॉइंट्स को देखकर पढ़ सकते हो. तो हम लिखेंगे स्टेम कैरीज, स्टेम कैरीज water and minerals, water and minerals, water and minerals. ठीक है, water and minerals to different parts, different parts of द प्लांट. तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को कौन कैरी करता है बच्चे? कौन कैरी करता है? स्टेम कैरी करता है. तो उसी को वो कैसे कैरी करता है बच्चे? थ्रू स्पेशल ट्यूब्स. ठीक है, ऑफ द प्लांट, थ्रू स्पेशल स्पेशल ट्यूब्स. देखो बच्चे, ट्यूब के रूप में उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं जाइलम. क्या कहते हैं बच्चे उसको? हम जाइलम. ठीक है, वेरी गुड. ओके, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों ने पूछा है कि मैम, जो प्लांट्स में वाटर तो जाइलम पहुंचा देता है, लेकिन जो फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है या कंडक्ट होता है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. तो वही हम बता रहे हैं आपको बेटा. जो स्टेम का जो अगला फंक्शन है वो क्या है? फूड को कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ. यहां पर हमने देखा कि जो रूट द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, उसको स्टेम कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू स्पेशल ट्यूब्स, जिसे हम जाइलम बोलते हैं. और बच्चे, स्टेम का अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है द स्टेम कैरीज food prepared in leaves. We all know that the leaves are the kitchen of a plant, है ना? एक प्लांट का किचन जो होता है वो लीव्स होते हैं. तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, उस फूड को डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में पहुंचाने का काम भी कौन करता है? स्टेम करता है. वेरी गुड. तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपने जो पूछा है, आई होप उसका आंसर आपको मिल गया. ओके, तो हम क्या बोल सकते? द स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट थ्रू स्पेशल ट्यूब्स. अब आप जानते हो इसमें जो ट्यूब होता है, जो फूड कैरी करने का जो ट्यूब होता है, वो जाइलम नहीं होता है. वो क्या होता है आप जानते हो? यस, इट इज नॉन एज फ्लोएम. ठीक है, उसको हम फ्लोएम बोलते हैं. ओके, तो अगला पॉइंट लिखे हम लोग. चलिए लिखिए, स्टेम also carries, also carries food prepared, food prepared in leaves, in leaves to different, to different parts of the, parts of the plant. ओके, थ्रू, बताइए, थ्रू. यस, वेरी गुड. थ्रू
फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम भी स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होते हैं, जैसे जाइलम होता है उसी तरह से फ्लोएम भी होता है। ओके, गुड। ये देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो हमने क्या क्या लिखा स्टेम के बारे में, स्टेम का फंक्शन क्या क्या लिखा बच्चे हमने? ये स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट एंड अपराइट। ठीक है, तो जो प्लांट को सीधे खड़े होने में कौन सहायता करता है? स्टेम करता है। ओके, देन स्टेम बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम किन किन को होल्ड करता है? कौन से प्लांट पार्ट्स को होल्ड करता है? एंटायर प्लांट पार्ट को। ठीक है, क्या करता है? लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को क्या करता है? स्टेम अपने ऊपर बेयर करता है ना? और देखो अगला, देखो स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू डिफरेंट या स्पेशल or specialized tubes known as xylem. And the stem also carries food prepared in the leaves to different parts of the plant through phloem. Okay, ये जो पॉइंट्स है ये सारे बच्चे नोट करके रखेंगे। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है लीफ के बारे में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। तो अगला हम देखते हैं लीफ के बारे में। चलिए, लीफ। ठीक है, अगला लीफ है। चलिए बेटा, तो जो लीव्स है, लीव्स जो होता है, क्या आपने देखे हैं लीव्स? लीव्स क्या सेम साइज और सेम शेप के होते हैं बच्चे? नहीं होते ना। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, है ना? जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनके अलग अलग लीव्स होते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के लीव्स होते हैं, है ना? ओके, नाउ द लीफ, जो लीफ होती है ना, उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो चलिए यहां पर एक लीफ का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द लीफ। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसके पार्ट्स को लेबल करेंगे हम लोग। ओके बेटा, तो आपको ये जो लीफ है इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर पहले मैं लेबल करती हूँ, उसके बाद हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, यस, दिस इज द लैमिना। लैमिना, ओके, एंड दिस वन इज द पेटियोल। ओके, लिखा, बनाया सबने? ओके बेटा, अब ये बीच में जो है इसको हम कहेंगे मिडरिब। क्या कहेंगे इसको? मिडरिब। और इसमें से जो ब्रांचेस जा रहे हैं ये क्या है? ये सब इसके वेन्स है। दीज आर नॉन एज द वेन्स। ओके, देख लिया सबने? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। तो बेटा जो लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, ये देखो आप लोग, ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है इसको हम लीफ लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज लीफ लैमिना। ओके, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज नॉन एज द लैमिना। देन the part by which a leaf is attached to the stem। देखो यहां पर स्टेम है, तो स्टेम से हमेशा लीव्स अटैच रहती है ना? तो स्टेम से जिस पार्ट ऑफ द लीफ जो स्टेम से अटैच्ड होती है, जो स्टेम से कनेक्टेड होती है, उस पार्ट को हम पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे?
पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द पिटियोल। इज दिस क्लियर? ओके। अब यहां पर देखो बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन जैसा आपको दिख रहा है, वो क्या है? थिक है ये थोड़ा सा, है ना। द थिक और अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ, यानी कि बीचों बीच आप जो देख रहे हो उसको हम कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं उसको? हम मिडरिब कहेंगे, ठीक है। मिडल में है, थिक है, उसको हम मिडरिब कहेंगे। एंड सम स्मॉल लाइंस प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ओके, either साइड ऑफ द मिडरिब, यानी कि दोनों साइड, मिडरिब के दोनों साइड में जो स्मॉल लाइंस देख रहे हो आप लोग, उनको हम वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम वेन्स कहते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? चलिए इसको हम लोग एक एक जो पार्ट्स है उसको लिखने से पहले हम आपको एक एक्टिविटी दिखाते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, ओके, चलिए। सो दिस इज अ लीफ एंड वी हैव टू लेबल द पार्ट्स ऑफ दिस लीफ, ठीक है। इस लीफ के पार्ट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? लेबल करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे? यस, ये कौन सा पार्ट होता है विच इज अटैच टू द स्टेम? इट इज नॉन एज द पिटियोल, ठीक है। यस, देन this broad and green part of the leaf is known as the lamina। उसको हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। जो ब्रॉड पार्ट होता है वो ग्रीन इन कलर में होता है, उसे हम लैमिना कहते हैं। एंड देन देखो मिडिल में, देख रहे हो आप लोग, मिडिल में जो थिक वेन है आपको दिख रहा है, उसको हम कहते हैं मिडरिब। इट इज नॉन एज द मिडरिब, ओके। एंड देन on the either side of the midribs we can see small narrow lines, है ना, इनको हम बोलते हैं veins। ये देखो veins। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो पार्ट्स ऑफ ए लीफ पूछे तो क्या है? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा उसमें? पिटियोल होता है, वेन्स होते हैं, लैमिना होता है और मिडरिब होता है। ओके, चलिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? अभी हम लोग इसके एक एक पार्ट्स को डिफाइन करके लिखेंगे। चलिए लिखिए बेटा। तो लीफ के पार्ट्स अगर हम बोले तो सबसे पहले हम लिखते हैं लैमिना के बारे में। लैमिना, लैमिना, ओके। तो लैमिना क्या है लिखिए हम लोग। चलिए, द ब्रॉड, सारे लिखिए। द ब्रॉड, ब्रॉड ग्रीन part of part of the लीफ। तो लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है, जो ग्रीन इन कलर में होता है, उसको हम लैमिना कहते हैं। ओके, यस। अब अगला पार्ट लिखते हैं, नेक्स्ट वन। अब क्या लिखने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट जो पार्ट है वो है, हम लिखेंगे पेट्रियोल। ओके, पिट्रियोल के बारे में लिखते हैं बेटा। पिट्रियोल क्या है बच्चे, बताइए आप लोग बताते जाइए, मैं लिखती जाती हूँ, ठीक है। यस, वेरी गुड। द पार्ट ऑफ द लीफ, द पार्ट ऑफ द लीफ, पार्ट ऑफ द लीफ by which it is अटैच्ड टू। कहाँ को अटैच होता है बेटा? कहाँ से अटैच्ड होता है? अटैच टू द स्टेम। जो स्टेम से लीफ का जो के बीच में जो अटैचमेंट होता है, उस एरिया को हम पिट्रियोल बोलते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट कौन सा है बेटा, बताइए।
कौन सा लिखे हम लोग? मिड रिब लिखे? ओके, मिड रिब. नेक्स्ट पार्ट इज मिड रिब. चलिए, मिड रिब. तो मिड रिब को क्या लिखेंगे हम लोग? यस, लिखिए. द थिक वेन, सॉरी, द थिक vein in the middle, in the middle of the leaf. ठीक है. तो जो थिक वेन होता है लीफ के मिडिल में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम मिडरिब कहते हैं. क्लियर? ओके. अगला क्या लिखें? वेन्स के बारे में लिखें. वेन्स क्या है लिखते हैं, या वेन करके लिखते हैं यहां पर हम लोग. ओके, वेन. वेन. चलिए बेटा, वेन क्या लिखे हम लोग? यस, द स्मॉल लाइन्स, द स्मॉल लाइन्स present on, present on a leaf. ठीक है. ये कहां पर आप देख सकते हो? ऑन द एदर साइड ऑफ द मिडरिब. यानी कि ये जो मिडरिब है उसके दोनों साइड्स में आप लोग क्या देख सकते हो? वेन्स को देख सकते हो. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ओके. अब ये लीव्स के पार्ट्स है, तो आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. क्या पूछा जा सकता है? ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ऑल्सो डिस्क्राइब द पार्ट्स. अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने पहले एक लीफ को बनाना है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके जो जितने भी पार्ट्स है उसको लेबल करना है प्रॉपरली. उसके बाद आपने क्या करना है? एक एक करके उसको डिस्क्राइब करके लिखना है, या उसकी जो फीचर्स है एक एक पार्ट से उसको अपने लिखना है. ओके. यस. तो क्या देखा हमने? लैमिना, पिटियोल, मिडरिब एंड वेन. क्या लिखा लैमिना के? आई एम सॉरी. लैमिना के बारे में, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ. पिटियोल, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम. Midrib, the thick vein in the middle of the leaf. And vein, the small lines present on a leaf. इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई बेटा? हो गया है. चलिए, shall I rub the board now? मैं बोर्ड को रब कर सकती हूँ बेटा? चलिए बेटा, अब लीफ के बारे में ही हमने थोड़ा और पढ़ना है डिटेल में, तो वही देखते हैं. ओके. तो हम लीफ के बारे में ही देख रहे हैं. अगला है लीफ वेनेशन. लीफ वेनेशन. ठीक है. ओके. तो बेटा, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो लीव्स होते हैं उसमें कई प्रकार से जो वेन्स होते हैं, जो ऐसा जैसे हमने अभी देखा, जो वेन्स होते हैं उसमें, वो जो वेन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में होते हैं. है कि नहीं? यस. सो द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज नॉन एज लीफ वेनेशन. ठीक है. तो जो वेन्स होती है लीव्स में, वो अलग अलग लीव्स में अलग अलग प्रकार से होती है. तो वो जो वेन्स होते हैं, जो उनका डिजाइन होता है, उसके बेस पर हम लीव्स को दो भागों में क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं. रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज लीफ वेनेशन. ओके बेटा, चलिए लिखिए. द पैटर्न, द पैटर्न ऑफ वेन्स, the pattern of veins on the leaf, on the leaf is called, is called
वेनेशन। तो उनके पैटर्न को, किसके पैटर्न को बच्चे? जो वेन्स है उनके पैटर्न्स को, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में जो उनका पैटर्न होता है, उसी को हम वेनेशन कहते हैं। ओके। अब इनके डिजाइन्स के आधार पर या इनके पैटर्न के आधार पर, बेसिस पर, हम लीफ वेनेशन, जो हमारा लीफ वेनेशन है, उसे दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा, पता है आपको? हम पढ़ चुके हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग बताइए मुझे कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा है वो, है ना? वेरी गुड। रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, है ना? चलिए लिखते हैं यहां पर, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। चलिए, ओके। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एरिया है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो बेटा, इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, देखो जैसे कि एक प्लांट में एक लीफ मैंने बनाया यहां पर, ध्यान से देखिए। ओके, सो दिस इज द लीफ and this one is the midrib. Okay. If the design is net-like on both sides of the midrib, अगर ये जो वेन्स है, इसके डिजाइन कैसे आ रहा है बेटा? ये एक नेट जैसा, नेट लाइक जो है पैटर्न में आ रहा है, तो हम उसको कैसे कहते हैं, कैसा लीफ बोलते हैं बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। उस लीफ के पैटर्न को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ओके, एक और बार, इफ द डिजाइन और द पैटर्न इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडरिब, देन इट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, अब अगला देखिए। अगला एक लीफ में बनाती हूं यहां पर, इस लीफ को भी आप ध्यान से देखिएगा। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस लीफ। हम्म, ध्यान से देखिए। ओके, इफ द पैटर्न इज मेड, इट इज मेड बाय द वेन्स इज पैरेलल टू वन अनदर, कैसा है ये जो वेन्स है इसके, वो कैसा ना होकर, नेट लाइक ना होकर, ये नेटवर्क जैसा ना होकर सीधे सीधे जा रहा है, पैरेलल, यानी कि एक वेन जो है दूसरे वेन के पैरेलली जा रहा है, तो उस तरह के पैटर्न को हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ओके, ये क्लियर हो गया सभी को? तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन को? कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? यस, इफ द पैटर्न इज नेट लाइक, ओके, is net like on both sides of midrib, उसको हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ये डिजाइन्स जो है, जो वेन्स बनाती है, इफ द पैटर्न ऑफ, इफ द पैटर्न ऑफ veins is parallel to, is parallel to one another, this type of venation is known as पैरेलल वेनेशन। इस तरह के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं बेटा। तो रेटिकुलर वेनेशन के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो? ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंगो ट्री का जो लीफ होता है, या पीपल का, रोज का, उनमें सब रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप पैरेलल वेनेशन कैसे किस इसमें देख सकते हो? आप ग्रास को देख लो, ग्रास के लीफ को देखो, बनाना लीफ देखो,
व्हीट या मेज के लीफ को देखो तो आप पाओगे वहां पर पैरेलल वेनेशन है। तो आई होप ये जो आज इतना जो आज आपको रिवाइज करवाया वो सबको क्लियर हो गया है बच्चे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? वी वर कंटिन्यूइंग अबाउट इंटीजर्स, है ना। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन के बारे में जान रहे थे, है ना। तो आज में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आई ड्रॉ दी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है नंबर लाइन रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।